रीजंस फॉर इम्पोर्टेंस मतलब और रीजंस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस मतलब क्या, जो पेनिस होता है, लिंग होता है, उसमें टाइटनेस या कड़कपन नहीं आता है और जो हम सेक्स नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से, उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। तो ये समस्या बहुत कॉमन अभी हो गई है लोगों में। तो इसको कैसे डील करते हैं और इसके प्रमुख कारण क्या है वो हमें जानने ज़रूरी है। ये समस्या हर एज ग्रुप में होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में जाके ये समस्या होती है। आजकल 20s में भी जो लड़के हैं उनको भी ये समस्या होती है। तो इसके कारण क्या है? जो अर्ली एज होता है उसमें बेसिकली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण इसका है। टेंशन, हम क्या सोचते हैं उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। और हार्मोनल डिफिशियंसी जैसे टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी, तो ये भी एक रीज़न इसमें होता है। और आगे चल के एक एज में किसी को अगर आगे चल के डायबिटीज़ वगैरह ऐसी बीमारियां, हाइपरटेंशन है, ऐसी दिक्कत डेवलप होती है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आने लगती है। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में भी ये दिक्कत हो सकती है। अगर आपका डाइट सही नहीं है, जंक फूड आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो आगे चल के वो आपकी हेल्थ पे असर करता है और आपका हेल्थ डिटोरेट होगा तो ऑटोमेटिक सेक्सुअल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता है। और जो जैसे मैंने बोला कि माइंड का भी इसमें बहुत बार मतलब मेजर हिस्सा होता है। मतलब कुछ सालों पहले तक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ही होता है ऐसे माना जाता था। आगे चल के अब जो रिसर्च हुई है उसकी वजह से हमें बहुत सी नई चीज़ें पता चली है कि हार्मोनल डिफिशियंसी है या पेनिस में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है कई कारणों की वजह से, तो वो भी एक रीज़न होता है। और ऐसे बहुत से कारण होते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस में एक चीज़ होती है कि अगर किसी को एंग्जाइटी है सेक्स के बारे में, उसको डाउट है खुद के सेक्सुअल पावर पे, तो वो कि उस पार्टनर के साथ जाने के बाद वो सेक्सुअली परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा अगर वो सोच रहा है, तो फिर वो स्ट्रेस की वजह से भी बहुत बार लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो जाती है। और जब एक्चुअल सेक्स करने का टाइम आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ घर कर जाती है कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। तो ये टोटल इसमें जो होता है ये साइकोलॉजिकल रीज़न हो गया। और ये प्रॉब्लम एक मैरिड कपल में बहुत सालों बाद भी आ सकती है कि जो कपल्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं सेक्सुअली, कुछ डिफरेंट चीज़ें वो ट्राई नहीं करते, अलग पोजीशंस वो ट्राई नहीं करते हैं, तो फिर उनका लाइफ एक मोनोटोनस हो जाता है सेक्स के बारे में। और फिर जब वो मोनोटोनस हो जाता है तो उनमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम हो जाती है। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट अगर अंदर से फील नहीं होती है तो फिर वो भी एक कारण होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और जैसे मैंने बोला कि कई बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, कई एडिक्शंस है, ड्रग्स का यूज़ है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इन चीज़ों का भी बहुत असर सेक्स लाइफ पे पड़ता है और वो भी एक कारण होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। अल्कोहल की वजह से सेक्सुअल डिज़ायर बहुत बार बढ़ता तो है, लेकिन वो परफॉर्म करने में फिर उनको दिक्कत आती है। तो ऐसे अलग अलग कारण इसके होते हैं, लेकिन कई बार उसके गलत कारण भी बताए जाते हैं कि जैसे मैस्टरबेशन करने से हो रहा है या किसी को नाइट फॉल की समस्या होती है तो उसकी वजह से भी हो रहा है। वो कारणों की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें दोनों तरीके से सोचना पड़ता है, साइकोलॉजिकली भी और मेडिसिनली भी। तो अगर किसी को ये दिक्कत है तो ज़रूर वो अपने डॉक्टर से बात करे और इसका समाधान ढूंढे। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, ये ज़रूर सही होता है इसका अच्छे से इलाज किया जाए तो, और उससे आपके सेक्स लाइफ में ज़रूर अच्छा सुधार आता है। थैंक यू।